दोस्तों, यदि आप मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत गाय लेना चाहते हैं या भैंस लेना चाहते हैं या इससे संबंधित कोई अन्य मशीन जैसे कि हस्तचालित चेप कटर, विद्युत चालित चेप कटर, पनीर या खोआ मेकिंग, वर्मी कंपोस्ट यूनिट या डीप बोरिंग या काउमेट, इन सभी में से कोई भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं जिसमें 90% तक का अनुदान में आपको योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, जिसका आवेदन अभी शुरू हो चुका है। 1 जुलाई 2024 से ही आवेदन इसका शुरू हो चुका है। अंतिम तिथि बहुत ही नजदीक है। तो यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी प्रूफ के साथ में। योजना का आवेदन शुरू हो चुका है एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी, कैसे अप्रूवल मिलेंगी, कैसे लाभुकों का चयन किया जाएगा, संपूर्ण जानकारी केवल इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो यदि आप झारखंड के हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए ताकि मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत इन सभी योजनाओं का लाभ आप ले सके। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर। वेलकम टू किशोर डिजिटल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड लगातार सही इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पर एक पेपर कटिंग आपको दिख रहा होगा जिसमें इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, झारखंड सरकार कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, गव्य प्रभाग, गव्य विकास विभाग कार्यालय गोड्डा। चूंकि ये गोड्डा यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन ये गोड्डा ही नहीं, झारखंड के सभी जिले में इस योजना का आवेदन 1 जुलाई से ही शुरू हो चुका है और जिसका अंतिम तिथि यहाँ पर 30/7/2024 तक रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत क्या क्या आवेदन आप कर सकते हैं, कौन कौन से योजनाओं का लाभ मिल सकता है, जिसका प्राकृतिक राशि क्या है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। 2 गाय या 2 भैंस यदि आप लेना चाहते हैं तो जिसमें आपका प्राकृतिक राशि 1,35,050 रुपए बनेंगे और इसमें 90% तक का भी आपको अनुदान दिया जाएगा। 75% से लेकर 90% तक का अनुदान आपको दिया जाएगा। किनको 75%, किनको 90% और किनको 50%, इन सभी के ऊपर हम लोग इस वीडियो में ही जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। 5 गाय का भी योजना है, इसमें कितना राशि है यहाँ पर दिया गया है 3,37,625 रुपए। 10 गाय के लिए भी योजना है 6,75,250 रुपए। 5 गाय और 10 गाय में ये दोनों में 75% और 50% और 75% का ही अनुदान है। 90% का अनुदान आपको 5 से 10 गाय में नहीं मिलने वाली है। 90% की अनुदान केवल आपको 2 गाय में ही मिलेगी। उसके बाद हस्तचालित चेप कटर, विद्युत चालित चेप कटर, मिल्किंग मशीन, पनीर एवं खोआ मेकिंग मशीन, वर्मी कंपोस्ट, डी बोरिंग, काउ मेक, ये 10 प्रकार का योजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं। इस योजना का आवेदन शुरू हो चुका है जिसके अंतर्गत कितने बजट है, सरकार की ओर से कितना राशि जारी किया गया है, यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है। कौन सी योजनाओं में कितना आपको परसेंट की अनुदान मिलेगा ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर जो लक्ष्य बताया गया है, ये जो संख्या दिया हुआ है, ये लक्ष्य केवल गोड्डा जिला का है। अलग अलग जिला में इतना ही लगभग लक्ष्य रखा गया है, किसी में इससे भी ज्यादा है और किसी में थोड़ा बहुत कम है जनसंख्या के आधार पर। तो जैसा कि आपको पता है, विशेष इंफॉर्मेशन के लिए कि आपके प्रखंड में या आपके जिले में कितना लक्ष्य रखा गया है, इसके लिए आपको जाना होगा पशु चिकित्सा केंद्र, आपका ब्लॉक में ही है, वहां पे जाके पता कीजिए। वहां पे आपको आवेदन फॉर्म भी मिल जाएगा। आवेदन फॉर्म को लेना है, उसमें सारा जानकारी आपको फिल करना है, उसके साथ साथ संबंधित डॉक्यूमेंट्स को लगा के वहीं पर आपको जमा करना होगा और कौन से योजनाओं का लाभ आप लेना चाहते हैं वहां पे आपको बता के उसी संबंधित आपको आवेदन फॉर्म वहां से आपको ले लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में चयन कैसे होगी, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है। दुग्ध पथों में इस योजनाओं को प्राथमिकता दिया जाएगा, यानी कि वैसा क्षेत्र जहां से दूध को कलेक्शन करना आसान है वहां पे प्राथमिकता दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के लाभुकों को चयन नियम के अनुसार ही किया जाएगा, जांच के आधार ही किया जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। आप जिस जिले से भी आवेदन कर रहे हैं वहां का आपको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आवेदन के साथ ही आपको जमा करना पड़ेगा, तो ही आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। यदि आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति यानी SC या ST वर्ग के आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, बाकी कैटेगरी को जाति प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। जिला के लाभुकों के चयन ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा। तो सबसे पहले जब आवेदन देंगे उसी समय आपको अपने ग्राम स्तर पे ग्राम सभा कराना होगा, उसका कॉपी आपको वहां पे जमा करना होगा, या पहले से आपने कभी भी ग्राम सभा कराई हुई है जिसमें आपका नाम दर्ज है ग्राम सभा कॉपी में इस योजना से रिलेटेड, तो आप उसका भी जेरॉक्स इसमें लगा सकते हैं। नहीं तो आप दोबारा अपने प्रधान या वार्ड सदस्य या मुखिया से मिलकर एक ग्राम सभा आयोजित कर सकते हैं। उसका कॉपी आपको आवेदन के साथ लगाना होगा। उसके बाद फिर आपका प्रखंड कार्यालय में भी लक्ष्य के आधार पर ग्राम सभा होगी, लोगों का चयन किया जाएगा। उसके बाद जिला स्तरीय समिति के द्वारा भी अनुमोदन किया जाएगा, उसके बाद ही लाभुकों का चयन फाइनली होगी और योजना का लाभ दिया जाएगा। उसके बाद जैसे आप इस योजना का लाभ लेने योग्य बन जाते हैं, आपका चयन हो जाती है, 1 महीने के अंदर आपको उसी बैंक खाता में आपको अपने अंशदान का जो राशि होगी 10% से लेकर 50% तक का जो भी राशि आपका होगा उसे आपको जमा करना होगा, जो कि आपको आवेदन करते समय ही बता दिया जाएगा, आपके बैंक खाता में ही जमा करना होगा। उसके बाद आपका बैंक खाता में ही पैसे को अनुदान के तौर पर जो आएगी सरकार की ओर से DBT के माध्यम से उसमें भेज दिया जाएगा।
जाएगा, इसीलिए आपका बैंक खाता में डीबीटी लिंक होना चाहिए, या फिर जिस बैंक खाता को आप यूज कर रहे हैं उसमें डीबीटी को लिंक 100% करा देंगे। यदि लिंक नहीं है तो, या फिर कोई भी ऐसा बैंक खाता आप यूज कर रहे हैं जिसमें डीबीटी ऑलरेडी लिंक है, तो आप उसी खाता को ऑनलाइन आवेदन करते समय उसको जमा करेंगे। विगत 5 वर्षों में यदि आपको इस योजना में से किसी भी योजना का लाभ मिल चुका है, आपके परिवार में किसी को मिल चुका है, तो इस योजना का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। योजना अंतर्गत दुधारू पशु निवास से इत्यादि का भी यहाँ पे आपको व्यवस्था किया जाएगा, यानी कि मनरेगा योजना अंतर्गत लगभग 1.5 लाख रुपए का आपको पशु शेड भी मिलेगा यदि आपको गाय योजना का लाभ मिल जाती है। तब निर्धारित समय पर ही आपको आवेदन करना होगा, इससे ज्यादा लेट आप करते हैं तो इस योजना का लाभ आप नहीं ले पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि इनको कितना % का अनुदान मिलेगा, साफ साफ दिया हुआ है। यदि आप 2 गाय योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो 90% का अनुदान आपको मिल सकता है, लेकिन महिलाओं को ही दिया जाता है। लेकिन कौन सा महिला यहाँ पर दिया हुआ है, या तो दिव्यांग होना चाहिए, आपदा, आग लगी, सड़क दुर्घटना, परित्यक्त, या फिर इनमें से जो भी यहाँ पे दिया हुआ है इससे प्रभावित कोई महिला है तो उनको इस योजना के अंतर्गत 90% का अनुदान दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यदि आप 5 से 10 गाय लेना चाहते हैं तो वैसे स्थिति में आपको केवल 50% के अनुदान मिलेगा, चाहे आप किसी भी वर्ग से हैं। उसके बाद 75% के अनुदान के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को ही इसमें प्राथमिकता दिया जाएगा, इसके लिए जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। अन्य सामान जो है गाय और भैंस के अलावे उसमें आपको 75% के अनुदान दिया जा सकता है, लेकिन यदि आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में आते हैं तो 90% का अनुदान आपको मिल सकता है। यदि आप हस्त चालित चेप कटर लेते हैं तो 5 गाय आपका पहले से होना चाहिए। विद्युत चालित चेप कटर के लिए 10 गाय आपका पहले से होना चाहिए। मिल्किंग मशीन डीप बोरिंग के लिए भी 10 गाय आपका पहले से होना चाहिए। मिल्किंग मशीन के लिए 10 गाय पहले से होना चाहिए। पनीर या खोआ मेकिंग मशीन के लिए भी 10 गाय आपको पहले से आपके पास होना चाहिए, जिसका केवल फोटोग्राफ आपको प्रमाण के तौर पे दिखाना होगा कि पहले से आपका 10 गाय आपके पास है। तो दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके आवेदन में लगेगा इसमें नहीं दी हुई है, इसके लिए हम लोग को एक वेबसाइट को ओपन करना होगा। तो इसके लिए कोई भी इंटरनेट ब्राउजर जैसे कि क्रोम को ओपन करके आपको ऑल योजना अलर्ट लिख के आपको सर्च करना है। जैसे आप ऑल योजना अलर्ट लिख के सर्च करते हैं, अभी फिलहाल ये वेबसाइट दूसरी नंबर पे आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है सरकारी योजना, तो इसमें आपको क्लिक कर लेना है। ऑल योजना अलर्ट कॉम का वेबसाइट में आप जैसे आ जाते हैं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट में आपको नीचे यहाँ पे हाल में ही एक पोस्ट किया हुआ मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मुख्यमंत्री पशुधन योजना। कभी कभार ये नीचे ऊपर हो सकता है, क्योंकि नया पोस्ट आएंगे तो ये थोड़ा नीचे आ जा सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको यही चीज खोजना है, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, इसमें आपको क्लिक करना है। इसका टाइटल यह थंबनेल में क्लिक करते ही आप इस योजना का पोस्ट में आप यहाँ पे आ जाएंगे, जिसमें विस्तार से इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वही पेपर कटिंग आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मेन बातें हैं साफ साफ और अच्छे शब्दों में यहाँ पे समझाई गई है। 50% के अनुदान, 75%, 90% के अनुदान कौन कौन से योजनाओं में मिलेंगे, अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है। योजना का चयन प्रक्रिया, सारा चीज यहाँ पे है। कागजात क्या क्या लगेगा इसमें यहाँ पे बताई गई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला चीज आपका आधार कार्ड लगेगा, दूसरा बैंक पासबुक लगेगा, तीसरा पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, चौथा आवेदक का पैन कार्ड यदि है तो देंगे, नहीं है तो वोटर कार्ड भी दे देंगे, काम चल जाएगा। राशन कार्ड है तो देंगे, प्राथमिकता आपको मिलेंगे। उसके बाद आय प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपको लगेगा। यदि आप SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा। ग्राम सभा का कॉपी, जो कि आपको वीडियो में शुरू में बताया, ग्राम सभा कराना है, उसमें योजना का नाम को आपको दर्ज कराना है, उसका कॉपी आपको लगेगा। और आपको आपके फॉर्म को सत्यापन कराना होगा, अपने पंचायत के किसी भी जनप्रतिनिधि से रिकमेंडेशन कराना होगा, जो आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य लाभुक के रूप में रिकमेंड करेंगे, तो उनका आप सत्यापन करा लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। दुग्ध मित्र वगैरह से साइन कराना होगा, जो भी आपका फॉर्म में सारा चीज जगह आपका मिल जाएगा। उसके बाद आवेदन फॉर्म आपको लगेगा, जो कि आपको आपके ही पशु चिकित्सा केंद्र में मिल जाएगा। तो आवेदन फॉर्म आप वहां से ले लेंगे, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा और आपको एक फोटोग्राफ भी देना पड़ेगा। यदि आप अन्य योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं गाय भैंस के अलावे, जैसा कि मैं आपको वीडियो में बताया कि आपको किसी योजना में 5 गाय आपके पास होना चाहिए, किसी में 10 गाय, तो वैसा आपके लिए जरूरी है तो आपका फोटोग्राफ लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो इतना ही डॉक्यूमेंट्स को साथ में लगा के आपको अपने पशु चिकित्सा केंद्र आपके ब्लॉक में ही फॉर्म को जमा करना है। निर्धारित डेट से पहले जमा करना है, 30/7/2024 तक इसका अंतिम तिथि रखा गया है। तो जल्द से जल्द आप इसको जमा कर दीजिए ताकि इस योजना का लाभ आपको समय पर मिल सके। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए एंड ऐसे ही सरकारी योजना से रिलेटेड लगातार सही अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।